Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear students, in previous lecture we have started unit number 6 and discussed about matter and its form solid. So today we discuss about liquid and gases. Students, पेज नंबर 61 पर आपके पास टॉपिक है लिक्विड्स. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. The particles in a liquid are not packed together so closely. इसमें ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से के ज़्यादा क्लोज नहीं होते. जैसे कि हमने सॉलिड में रीड किया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, बट लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं होते. देखिए आपकी ये लेफ्ट साइड पर आपके पास एग्जाम्पल है. पार्टिकल आर लूजली पैक्ड इन लिक्विड. ये आपके पास एक जग है, जग के अंदर कह सकते हैं कि एक वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स उन्होंने यहाँ पर शो किए हुए हैं. अगर आप इन पार्टिकल्स को ध्यान से देखें तो टू पार्टिकल्स के सेंटर में स्लाइटली गैप है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं जैसे कि सॉलिड में होता है, तो इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है. अब चूँकि पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग. तो जो पार्टिकल्स के दरमियान एक फोर्स होती है, ठीक है, जिससे एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये भी बहुत कम होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज कम्पेयर टू सॉलिड. द पार्टिकल्स मूव अबाउट मोर फ्रीली. स्पेस होने की वजह से और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री होते हैं, यानी कि फ्रीली जो है वो मूव करते हैं. द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर ग्रेटर. अब पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन ज़्यादा होती हैं. दिस मीन दैट लिक्विड कैन फ्लो. इसका मतलब यह है कि जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर को स्लाइटली जो है वो टेढ़ा करें तो ग्लास से जो पानी होगा वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है. लिक्विड कैन बी पॉर्ड इनटू एनी शेप ऑफ कंटेनर. लिक्विड को आप किसी भी शेप के कंटेनर में डाल सकते हैं, वो उसी की शेप में आ जाएगा. लेट्स सपोज अगर आपने पानी को ग्लास में डाला है तो ग्लास की शेप में आ जाएगा. अगर आपने पानी को जग में डाला है तो वो जग की शेप में आ जाएगा. अगर आपने पानी को किसी कप में डाला है तो वो कप की शेप में आ जाएगा. ये किसी भी साइज़ के कंटेनर में डालें उसी शेप में आ जाएगा. बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने अंडरलाइन भी करना है और अपने माइंड में भी रखना है. अ लीटर ऑफ वाटर इज स्टिल अ लीटर. लेकिन पानी की जो क्वांटिटी होती है वो सेम ही रहती है. अगर आप के पास 1 लीटर वाटर है और आपको उसको किसी भी कंटेनर में डालें, किसी भी जग या ग्लास में डालें तो 1 लीटर ही रहेगा. उससे वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी. नो मैटर व्हाट कंटेनर इट इज़ पुट इनटू. चाहे आप उसे किसी भी कंटेनर में डालें. अगर आप 1 लीटर वाटर को 5 लीटर कंटेनर में पोर करेंगे तो वो तब भी 1 लीटर ही रहेगा. अगर आप उसे 3 लीटर में डालेंगे तो वो भी वाटर जो है वो 1 लीटर ही रहेगा. यानी कि वाटर की क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता, बस उसकी जो वाटर आप जिस कंटेनर में डालते हैं उसी शेप में चला जाता है. लिक्विड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम. अब लिक्विड का अपना एक डिफाइंड वॉल्यूम होता है, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. लेकिन उसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है. तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बात की लिक्विड्स की. अब हम बात करते हैं गैसेस की. स्टूडेंट्स पेज नंबर 62 पर हमारे पास गैसेस का टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं. द पार्टिकल्स इन गैसेस आर नॉट पैक्ड क्लोजली टुगेदर. अब जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो भी एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं होते. अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, यानी कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा गैप होता है. द फोर्सेस होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर वेरी वीक. और जो फोर्स होती है जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं. दिस मीन दैट द पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम. इसका मतलब ये है कि ऑल द टाइम जो है वो आपके पार्टिकल मूव करते रहते हैं.
दे बाउंस ऑफ ईच अदर एंड शूट ऑफ इन ऑल डायरेक्शन। वो सब डायरेक्शन में जो है वो बाउंस करते हैं, जंप करते हैं, इजीली मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच लार्जर, और पार्टिकल्स के दरमियान जो जगह होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ इट्स कंटेनर। जो गैस होती है वो कंटेनर की जो होती है पूरी जगह ले लेती है। गैस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, दे डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। ना तो गैस की कोई फिक्स शेप है, ना गैस की फिक्स वॉल्यूम होता है। अब देखें तो यहाँ पर आपको 2 डायग्राम शो हुई हैं। अ पर्सन विद अ सिलेंडर, यहाँ पर गैस फिल हुई है। जैसे कि अगर आप ये लेट्स सपोज ये 5 kg का सिलेंडर है, तो अब इसमें 1 kg जो है वो गैस भी पोर करते हैं तो पूरे कंटेनर में जो है वो स्प्रेड हो जाएगी और ऑल डायरेक्शन में हो गया इसका प्रेशर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप टायर में जो है वो प्रेशर से हवा को डालते हैं तो वो भी पूरे टायर में जो होती है फिल हुई भी होती है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अब हम आज के लेक्चर से रिलेटेड बुक वर्क की तरफ आते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन आंसर है। हमने आज यही क्वेश्चन आंसर करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, यानी कि वो कहते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान क्या फ़र्क है। हमने 2 पॉइंट्स में इसका आंसर देंगे। लिक्विड के बारे में हमने आज पढ़ा है, सॉलिड के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आंसर इसका कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले अगर मैं सॉलिड के पॉइंट की बात करूं, पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। बट अगर मैं यही चीज़ लिक्विड के बारे में बात डिस्कस करूं, पार्टिकल्स आर नॉट पैक्ड टुगेदर, तो पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 2, हैज़ डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट शेप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी यूनिट से, जो कि पेज नंबर 17 पर ही है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। डू द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड स्टे इन वन प्लेस। वो कहते हैं क्या लिक्विड के पार्टिकल एक ही जगह पर रहते हैं? ऑब्वियसली नो। नो, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड डज नॉट स्टे इन वन प्लेस, दे मूव फ्रीली। यानी कि इस लिक्विड के पार्टिकल एक जगह पर नहीं रहते बल्कि वो फ्रीली हर जगह पर मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम एक और छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी। पेज नंबर 18 पर है। क्वेश्चन है, डू लिक्विड हैज़ अ फिक्स शेप। क्या लिक्विड की फिक्स शेप होती है? तो स्टूडेंट्स आपने इसका आंसर येस या नो में देना है कि क्या लिक्विड की फिक्स शेप होती है या नहीं। तो सिंपल है, नो, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 बहुत इजी हैं, बल्कि थर्ड भी बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअलाइज है। आपने इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी वर्कबुक पे करना, लिखना है, नोट डाउन करना है और अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।